गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सियल जो पिस्टन पंप होते हैं उसके बारे में, मैंने उसमें आपको बहुत सारे पंप के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज आगे बढ़ते उसी चैप्टर के अंदर दूसरी जो कैटेगरी का पंप है हमारा पिस्टन पंप के अंदर स्पेशली वो है रेडियल पिस्टन पंप। ठीक है, कौन सा पंप है? रेडियल पिस्टन पंप। उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। टाइटल लगाइए, पिस्टन पंप के अंदर रेडियल पिस्टन पंप। द टिपिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेडियल पिस्टन पंप आर शोन इन फिगर दिया है कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल दिखाया गया है। द पिस्टन पंप हैज़ अ पिस्टन्स अलाइन रेडियली इन अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक. It consists of a pintail, a cylinder barrel with a pistons and rotor connecting a reaction ring. The pintail directs the fluid in and out of the cylinder. Pistons are placed in a radial bore around the rotor. ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिटेल दिया है। अभी तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन आपको वापस फिगर के अंदर सारे कंपोनेंट का जो सेटअप है वो दिखा दूंगा। द पिस्टन शूज राइड ऑन अ इलेक्ट्रिक रिंग विच causes them to reciprocate as they rotate. पिस्टन के जो शूज़ है वो इलेक्ट्रिक रिंग के साथ कनेक्टेड है। जैसे वो रोटेट होते हैं बिल्कुल उसी तरह ये क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। द एसेंट्रिसिटी डिटरमाइंस द स्ट्रोक ऑफ अ पंपिंग पिस्टन. इस पिस्टन इज कनेक्टेड टू इनलेट पोर्ट व्हेन इट स्टार्ट एक्सटेंडिंग while it is connected to the outer port. When start retracting, this connection to the inlet and outlet port is performed by the time porting arrangement in the pintail. चलिए दिखा देता हूँ इस तरीके से काम करेगा रेडियल पिस्टन पंप। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से फिगर दिया गया है। ये इनलेट पोर्ट है, यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा पंप के अंदर, यहाँ से फ्लूइड पंप से बाहर निकलेगा। ओके, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीच वाला पोर्शन, ये जो है वो पिनटेल। ठीक है, पिनटेल को हमने एंगेज किया है, असेंबल किया है किसके साथ? रोटेटिंग ब्लॉक या फिर आप बोल सकते हैं कैम। अब कैम और फॉलोअर सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कैम वाला पोर्शन यहाँ पे एंगेज किया है पिनटेल के साथ। पिनटेल कनेक्टेड होगा किसके साथ? शाफ्ट के साथ, ड्राइविंग शाफ्ट। क्लियर? और 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यानी 8 सिलेंडर है। 8 सिलेंडर के अंदर हमने 8 पिस्टन अरेंज किए हैं जो स्प्रिंग की मदद से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा, जब शाफ्ट हमारा रोटेट होगा, मोटर का शाफ्ट जब रोटेट होगा तो उसके अंदर हमने पिनटेल एंगेज किया है। पिनटेल क्या करेंगे? कुछ टाइम इंटरवल के अंदर कैम फॉलोअर को क्या करेंगे? मोशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कैम फॉलोअर ने सिर्फ कैम को, तो पिनटेल की जो भी मोशन अरेंजमेंट है उससे हमारा जो कैम है वो क्या करेगा? घूमेगा। अब उसका जो नॉन यूनिफॉर्म शेप है उसकी वजह से ये जो 8 पिस्टन है वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ध्यान से समझना, रोटर घूमेगा, पिनटेल उसको टाइम अरेंजमेंट देगा, जिससे हमारा नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का जो भी कैम है वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली रोटेट होगा। उसके साथ उसको फॉलो कौन कर रहे हैं? पिस्टन, उसकी सरफेस को। तो जिस तरीके से कैम घूमेगा उसके अकॉर्डिंगली पिस्टन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होंगे। क्लियर है? जैसे ये पंप चालू होगा पिस्टन एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, जिससे पंप के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और इनलेट पोर्ट से फ्लूइड जो है वो एंटर होगा। फिर ये सारे पिस्टन क्या करेंगे? एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग मैकेनिज्म। पिस्टन रोटेट करता, शाफ्ट रोटेट करता रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा। पंप के अंदर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और हाई प्रेशराइज फ्लूइड आउटलेट पोर्ट से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है? ओके,
सेम फिगर आपको नीचे दिखाया गया है सारे नोटेशन के साथ। तो आपको क्या करना है, ये वाला फिगर बनाना है। क्लास नोट और एग्ज़ाम के अंदर हम लोग ये वाला फिगर बनाएंगे, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, सारी चीज़ें दी गई है आपको। देखिए बार केजिंग दिया गया है, क्लियर। फिर ये आउटलेट है पंप का, ये इनलेट दिया गया है, पिस्टन है, बीच में जो कंपोनेंट घूमेगा पिनटेल है। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक का जो सेंट्रल लाइन है वो है, पंप का खुद का सेंट्रल लाइन है, सिलेंडर ब्लॉक है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, हमारा जो कैम वाला कंपोनेंट है वो रोटेट करेगा। क्लियर, रिएक्शन रिंग दिया गया है। तो आपको ये वाला फिगर बनाना है और कंसेप्ट समझने के लिए ऊपर वाला फिगर देखना है। ओके, चलिए टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, अब थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं, कुछ पॉइंट रह ना जाए। एज द सिलेंडर बैरल रोटेट, द पिस्टन ऑन वन साइड ट्रैवल आउटवर्ड, this draw the fluid in as the cylinder passes the suction port of the pintail. It is continued till the maximum eccentricity is reached. When the piston passes maximum eccentricity, pintail is forced inward by the reaction ring. This force of the fluid flow out the cylinder and enter in the discharge port of the pintail. जैसे मैंने आपको बताया वही इन लोगों ने इंग्लिश में टेक्निकली समझाया है। देखिए बेसिक चीज़ है, आपको कंसेप्ट समझना। ओके, तो किस तरीके से पंप काम कर रहा है मैंने आपको समझा दिया है। 3 पैराग्राफ है, उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि भाई किस तरीके से सक्शन होकर फ्लूइड अंदर आएगा, पिस्टन वैक्यूम क्रिएट करेगा, फिर उसके ऊपर वर्क करके उसके अंदर प्रेशर डेवलप करके डिस्चार्ज पोर्ट से उसको डिलीवर कर देगा। और कुछ नया नहीं है, बेसिक सब पंप में होता है वैसा ही है, सिर्फ जो वर्किंग कंडीशन है, काम करने का तरीका है वो सिर्फ अलग है। क्लियर, तो उसको अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा लीनियर एक्ट्यूएटर। क्या है टॉपिक हमारा? लीनियर एक्ट्यूएटर। अब एक्ट्यूएटर का मतलब क्या होता है कि आपने पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम तो डिज़ाइन कर दिया, एनर्जी कन्वर्जेशन, एनर्जी डेवलप सब किया, लेकिन लास्ट में एक कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा, हमारी सारी इनपुट एनर्जी है उसको सीधा आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। लास्ट कंपोनेंट सिस्टम के एंडिंग में होगा वो, और कुछ ना कुछ वर्क क्रिएट करेगा। तो अगर लीनियर एक्ट्यूएटर नहीं होगा तो आपकी एनर्जी कन्वर्ट तो हो जाएगी लेकिन उससे वर्क नहीं मिलेगा, और वर्क नहीं मिलेगा तो सब बेकार, ज़ीरो। क्लियर, तो एक्ट्यूएटर होते हैं वो लास्ट में होते हैं, एकदम एंडिंग पे काम करते हैं और यूजफुल वर्क क्रिएट करते हैं। क्लियर, देखिए क्या कहते हैं, द रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम डिज़ाइन बट ऑल्सो ऑन फैक्टर्स सच एज कंपोनेंट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर करेक्ट चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा सा हाइड्रोलिक सिस्टम बना दिया, वो बहुत ही ट्रस्टफुल है, विश्वसनीय है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सिस्टम डिज़ाइन पे ही सब काम होता है। सिस्टम का तो इम्पोर्टेंस है ही, सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है उसका भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के जो कंपोनेंट है उसकी डिज़ाइन, उसका मैन्युफैक्चरिंग का मेथड, उसका प्रॉपर सिलेक्शन, वो भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, बिल्कुल उसी तरह जब आप सिलेंडर नाम के कंपोनेंट को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के लिए, सिलेंडर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लीनियर एक्ट्यूएटर है, उसके ऊपर खास फोकस करना है। क्लियर, अच्छे से अच्छी सिस्टम होगी लेकिन सिलेंडर अच्छा नहीं होगा तो भी काम नहीं लगेगा। अच्छे से अच्छा सिलेंडर लिया होगा और सिस्टम डिज़ाइन बराबर नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो सब क्या है, पैरेलल में हर एक छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। तो यह देखते हैं क्या कहते हैं सिलेंडर के अंदर, अ करेक्ट सिलेंडर इन हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रीब्यूट्स। अगर आपने करेक्ट डिज़ाइन और प्रॉपर मेथड वाला या फिर प्रॉपर मेथड से बना सूटेबल सिलेंडर अगर सिलेक्ट किया है हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए, तो उससे हमको कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा सिस्टम के अंदर। पहला है ऑप्टिमाइज सिस्टम मेंटेबिलिटी। सिस्टम की जो मेंटेबिलिटी है, जो प्रेशर,
टॉर्क, पावर ट्रांसमिशन, जो सब आपने मेंटेन किया है, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज होगी। एंश्योर मिनिमम डाउन टाइम ड्यूरिंग दी वर्क, कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है, सिस्टम गर्म हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको बंद करना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा उसका डाउन टाइम, ठीक है। तो अच्छा पिस्टन होगा, अच्छा सिलेंडर होगा, अच्छे कंपोनेंट हो गए, तो ये डाउन टाइम है सिस्टम का, जब उसको रेस्ट देते हैं हम लोग, डाउन टाइम कम हो जाएगा, वो ज़्यादा काम कर पाएगा, ओवरलोड हो या फिर ओवर हीटिंग हो तो भी चलेगा। ईजी दी प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, बहुत ईजी हो जाएगा। बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट ढूंढने के बाद उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो वो सब ईजी हो जाता है। लाइकवाइज मेंटेनेंस ईजी, आप ऐसा बोल सकते हैं। एंश्योर वर्क मैक्सिमम वर्क एक्यूरेसी, तो सब जानते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन है, एक्सकेवेटर है, सबके अंदर आपने देखा है एकदम एक्यूरेटली काम होता है, तो इसकी वजह से होता है। तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि भाई एक्यूरेसी अच्छा ही मिलेगा। मेंटेन लिस्ट इकोनॉमिकल लायबिलिटी एंड फाइनेंशियल लॉस, एक ही बार आपको बढ़िया इन्वेस्ट कर देना है, समझे, कंपोनेंट डिज़ाइन करने में, सिलेक्शन में, परचेस कीमत है उसका, फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अच्छी इकोनॉमिकल लायबिलिटी मिलेगी, जैसा पैसा दिया है वैसे आपको लायबिलिटी भी मिलेगी और आपको ज़्यादा वर्क भी मिलेगा, उससे आप पैसा भी कमा पाएंगे। तो पहली बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन पीछे फिर आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस है, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का, फेलियर का, वो सब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं, स्पेशली आपने अच्छा जो एक्टिवेटर है वो सिलेक्ट किया इसके लिए। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिलेंडर, कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर हम जो अगर सिलेंडर पिस्टन वाला सिस्टम यूज़ करने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए, पावर ट्रांसफ़र के लिए, मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए, XYZ जो भी एप्लीकेशन है, अगर आप वहाँ पे सिलेंडर पिस्टन वाला असेंबली यूज़ करने वाले हैं, एक्टिवेटर यूज़ करने वाले हैं, तो कौन से टाइप के सिलेंडर जो होते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। तो देखिए, फंक्शनली सिलेंडर आर क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमको सिलेंडर को क्लासीफाई करना है तो एक होगा हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, एक ही तरफ वर्क प्रोवाइड करेगा। दूसरा होगा हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, कौन सा होगा दूसरा? डबल एक्टिंग सिलेंडर, दोनों तरफ वर्क प्रोवाइड करेगा, लेफ्ट और राइट साइड। थर्ड होगा टेलीस्कोपिक सिलेंडर, ठीक है, और चौथा होगा टैंडम सिलेंडर। तो टोटली फंक्शन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो हमारा लास्ट होगा कंपोनेंट एक्टिवेटर, वो जो हमको वर्क प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेंडर को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल एक्टिंग, दूसरा है डबल एक्टिंग, तीसरा है टेलीस्कोपिक सिलेंडर और चौथा होगा टैंडम सिलेंडर। ओके, फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे आगे तो स्प्रिंग लोडेड होता है, मतलब स्प्रिंग से ऑपरेट होने वाला, ग्रेविटी फीड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपरेट होने वाला। ओके, ये सब अभी मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, और कौन से टाइप्स के है वो। ठीक है, तो ये टोटल 4 तरह के ही हमारे सिलेबस में दिए गए हमको सिलेंडर। फिर नेक्स्ट जो आएंगे एक्चुएटर के अंदर वो होंगे रोटेटिंग डिवाइस लाइक मोटर। ओके, तो इस चैप्टर में हमको जो एक्चुएटर है लीनियर एक्चुएटर, उसके अंदर हमको सिर्फ 4 ही टॉपिक है उसको कवर करना है, जिसके अंदर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, टेलीस्कोपिक सिलेंडर और टैंडम सिलेंडर। ये सब लीनियर है, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट करेंगे, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, अप डाउन, ऐसा।
फिर जो एक्चुएटर आएंगे वो होंगे रोटेटिंग, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है और डबल एक्टिंग सिलेंडर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेलीस्कोपिक सिलेंडर और टेंडम सिलेंडर को ख़त्म करके रोटेटिंग एक्चुएटर की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गया है चैप्टर नंबर 3 का। तो सब कंटिन्यूसली लेक्चर देखिए, गैप नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है, और सबसे खास जो भी फीस वाला अरेंजमेंट है वो फटाफट कॉलेज में जमा करवाइए। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर का बाकी है तो वो कंप्लीट कर लीजिए, इस सेमेस्टर का बाकी है तो वो भी अभी फिलअप कर दीजिए, सबमिट करवा दीजिए। ओके, यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, सिलेबस सेम है, जितना हो उतना कॉमन रखेंगे, फिर जब अलग होगा तब हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।